मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 9 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 8 मई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ECINET यानी ECI नेट। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में रही माश मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जो है फैटी लीवर रोग का एक गंभीर रूप है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में होगा ए सीवियर फॉर्म ऑफ फैटी लीवर डिजीज। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मई को। फ्रेंड्स मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है ये। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मई 2025 में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी निम्न में से किस शहर को बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7वें क्वाड सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा मिलान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक को बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है दुबई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में IAFF अवार्ड्स 2025 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाषिस बोस। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आज के करेंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने अपने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल शुरू की है, जिसका नाम नेक्स्ट लीप और सुपर SBI ग्रेट टू ग्रेटर है। यह पहल SBI के 1.75 लाख से अधिक कर्मचारियों को लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार कौशल और बैंक की विरासत पर गर्व की भावना से लैस करने के लिए है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम देश ने संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह आयोजित किया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 6 से 8 मई 2025 तक वियतनाम में आयोजित किया जा रहा है। यह चौथी बार है जब वियतनाम संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस की मेजबानी कर रहा है। देखिए, इससे पहले वियतनाम ने 2008, 2014 और 2019 में इसकी मेजबानी की है। हो ची मिन्ह सिटी वैशाख के संयुक्त राष्ट्र दिवस के उद्घाटन समारोह को वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, किरण रिजिजू भारत और अन्य प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुओं ने संबोधित किया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित किया जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 10 से 31 मई 2025 तक तेलंगाना में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दुनिया भर के प्रतिभागी हैदराबाद पहुंच रहे हैं। तेलंगाना सरकार राज्य की पर्यटन क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर उजागर करने के अवसर का लाभ उठा रही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त अरब अमीरात अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा, जिससे देश को तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित भविष्य की तैयारी में शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में आगे रखा जा सके। देश की युवाओं को तकनीकी एआई ज्ञान और प्रौद्योगिकी की नैतिक समझ दोनों से लैस करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव विकासांक यानी कि HDI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा 130वां। ठीक है, यानी कि 130 पोजीशन। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वीं है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा 2025 मानव विकास रिपोर्ट में भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान दिया गया है। यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक का उपयोग करती है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को मापता है, न कि केवल आर्थिक विकास को। देखिए 2025 HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका शीर्षक जो है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मानव प्रगति पर AI के प्रभाव पर यह केंद्रित है। भारत का HDI मूल्य 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गया है, यानी कि 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गया है, जो मध्यम श्रेणी में बना रहा लेकिन उच्च विकास के करीब भी है। देखिए भारत की जीवन प्रत्याशा भी बढ़कर 72 वर्ष हो गई है और स्कूली शिक्षा के वर्षों में भी सुधार हुआ है। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि PPP यानी परचेजिंग पावर पेरिटी 2021 के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6,951 से बढ़कर के $9,047 हो गया है। ठीक है, भारत ने 1990 से अब तक 53% से अधिक मानव विकास सूचकांक वृद्धि दिखाई है, जो वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से कहीं अधिक है। पड़ोसियों में चीन, श्रीलंका और भूटान उच्च स्थान पर है, जबकि नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान निम्न स्थान पर है। लेकिन विश्व स्तर पर जो है टॉप पोजीशन पर कौन है फ्रेंड्स? तो देखते हैं। पहले स्थान पर जो है मानव विकास सूचकांक में आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तीसरे स्थान ना होकर के यहाँ दूसरे स्थान पर दोनों है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, दोनों का स्कोर सेम है, इसीलिए जो है इसको जो है दूसरे स्थान पर रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में खबरों में रहा INS तमाल किस श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी क्रिवाक 3 वर्ग से, यानी क्रिवाक 3 क्लास से। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में भारतीय नौसेना INS तमाल को शामिल करके अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रही है। INS तमाल एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसमें आधुनिक नौसैनिक युद्ध के लिए उन्नत सुविधाएं हैं। यह एक उन्नत क्रिवाक 3 श्रेणी का युद्धपोत है, जिसे 4 स्टेल्थ फ्रिगेट के लिए $2.5 बिलियन के भारत रूस रक्षा सौदे के तहत बनाया गया है। देखिए इनमें से 2 फ्रिगेट रूस और अन्य 2 भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं। इस श्रेणी का पहला युद्धपोत INS तुशील दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। INS तमाल
अंतिम आयातित युद्धपोत होगा जो भारत के अपने युद्धपोतों के निर्माण की ओर कदम बढ़ाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए कर्नाटक। तो हाल ही में चर्चा में रहा भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, खानपुर तालुक में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में सार्वजनिक अतिक्रमण ने हाल ही में संरक्षणवादियों के बीच बड़ी चिंता पैदा कर दी है। अब देखिए, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के बेलगाम जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है। इसकी समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए दिसंबर 2011 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य का नाम ऐतिहासिक भीमगढ़ किले के नाम पर रखा गया है। इसे शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली सेनाओं से बचाव के लिए बनवाया था। इसकी सीमा दांडेली वन्यजीव अभयारण्य, भगवान महावीर अभयारण्य, मालेम राष्ट्रीय उद्यान, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य और महादेई वन्यजीव अभयारण्य से लगती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख। IXPE यानी कि इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर होगा राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य। ठीक है, तो देखिए यह जो है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर यानी IXPE ने हाल ही में ब्लैक होल जेट में एक्सरे उत्सर्जन के पीछे के रहस्य को सुलझाया है। IXPE नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त उपग्रह मिशन है जिसे 9 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह एक्सरे प्रकाश के ध्रुवीकरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया पहला उपग्रह है जो वैज्ञानिकों को चरम ब्रह्मांडीय वातावरण का अध्ययन करने में मदद करता है। मिशन ने ब्लेजर्स पर ध्यान केंद्रित किया जो एक प्रकार का सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक है जिसमें एक सुपरमेसिव ब्लैक होल होता है जो पृथ्वी की ओर लक्षित कणों के एक शक्तिशाली जेट को बाहर निकालता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में गोदावरी बेसिन में किस भूवैज्ञानिक काल से प्राचीन वन्य अग्नि यानी पेलियो फायर के साक्ष्य का पता लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा परमियन काल। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वैज्ञानिकों को हाल ही में गोदावरी बेसिन में लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले परमियन काल से प्राचीन जंगली आग के संकेत मिले हैं जिन्हें पेलियो फायर कहा जाता है। पेलियो फायर प्राचीन चट्टानों में दर्ज की गई जंगली आग की घटनाएं हैं जो हमें पृथ्वी की पिछली वनस्पति, जलवायु परिवर्तन और कोयला निर्माण को समझने में मदद करती है। इस अध्ययन में लेट सिलुरियन से लेकर के वर्तमान क्वाटरनरी काल तक का एक लंबा भूवैज्ञानिक समय शामिल था। शोधकर्ताओं ने छोटे जीवाश्मों और चारकोल का अध्ययन करने के लिए पेलियोफेसिस विश्लेषण, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रॉक इवल पायरोलिसिस और फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी विधियों का उपयोग किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ऑन साइट यानी कि इन सिटू बने चारकोल और ट्रांसपोर्ट किए गए चारकोल यानी एक्स सिटू की पहचान की है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा ने। देखिए, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पिछले साल भारत को विश्व खिताब दिलाने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप को अलविदा करने वाले 38 साल के रोहित अब केवल वनडे टीम की कप्तानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनका बतौर टेस्ट कप्तान रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑपरेशन अभ्यास। तो इसका आंसर है ऑपरेशन अभ्यास। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी चल रही है उसी के मध्य में 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास नामक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी कि IMDEX एशिया 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर। तो चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 8 से लेकर के 31 मई 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025 चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में आयोजित की जा रही है। भारतीय नौसेना का जहाज INS किल्टान चांगी प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित IMDEX एशिया 2025 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा है। देखिए IMDEX के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आखिर है क्या। ठीक है, IMDEX एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री और रक्षा प्रदर्शनी है जो 1997 में अपनी स्थापना के बाद हर 2 साल में सिंगापुर में आयोजित की जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन यानी IMSC का एक प्रमुख हिस्सा है और इसकी स्थापना जो है 2009 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया था। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 5 से लेकर के 8 मई 2025 तक वाशिंगटन DC में स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 जो है आयोजित किया गया। 2025 विश्व बैंक भूमि सम्मेलन भू स्वामित्व को सुरक्षित करने और प्रभावी भूमि प्रशासन के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने पर अपने फोकस के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा है। देखिए इसके एक हिस्से के रूप में भारत की स्वामित्व योजना और ग्राम मंच भूमि मानचित्रण और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में IMF के अनुसार भारत किस वर्ष में जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर हो जाएगा 2025। तो IMF के अनुसार भारत जो है 2025 में जापान को पछाड़ करके विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत 2025 तक जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF का अनुमान है कि भारत नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 2025 में बढ़ करके 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, जो जापान के अनुमानित 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ही आगे होगा। चलिए फ्रेंड्स आप आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग सेव रहिए और बॉर्डर में जो भी लोग हैं उन सभी को तहे दिल से जय हिंद फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जो है फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।